आके भाई सबसे जो इनमें मेन चीज़ है ना, इनकी आइज़ देखिए, ये यहाँ से इनकी आइज़ देखिए, क्या बात। अक्सर लोग कहते हैं ना हमने लाइन ब्रीड चलाई है। लाइन ब्रीड का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा कबूतर आ गया, आपने उसको चलाना है। आप उसको कैसे चलाएंगे कि जब आप उसकी अच्छी पेयरिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके बकरा मंडी। उस्ताद बिलाल गुजर साहब के पास, जो अपने इलाके के एक बहुत ही नामवर खिलाड़ी हैं। आए उनसे बातचीत करते हैं और उनके कबूतरों का शौक कराते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र शुक्र। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपने टाइम दिया। एक तो रमजान आप आए हैं जी, रमजान में वो भी टाइम निकाला जी। हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्ताद जी, आप कितने अरसे से शौक कर रहे हैं कबूतरों का? शौक तकरीबन 2003 में स्टार्ट हुआ था। माशाल्लाह, क्या प्रॉपर जो डकबाजी में हम स्टार्ट हुए थे 2006 से। अच्छा, 2000 मतलब 5-6 से हमने प्रॉपर डकबाजी स्टार्ट की थी। वो भी कमर्शियल मार्केट, हमारे दादा उस्ताद की छत थी, उस्ताद रशीद आलम मरूम जी, उनकी छत से हम शो करते रहे वहीं से। और बाकी जो 2013 तक 11 तक हमने प्रॉपर शो किया था, फिर हमने छोड़ दिया। 2016 में फिर हमने 1-2 सीज़न शो किया, लेकिन उसके बाद कोई घर का मसला था, क्योंकि ये घर हमारा रेंट गया। उसके बाद फिर हमने शौक नहीं किया जी। और उस्ताद जी, आपका कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ है और अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में बताएं। पहले तो मैं उस्ताद रशीद आलम के साथ ही रहा हूँ। मतलब मैं जो शागिर्द था वो उस्ताद राजा रियासत साहब का था, तो मतलब वो किसी को भी नहीं पता था कि मैं उनका शागिर्द हूँ जी। उसके बाद मतलब मेरा जो सारा था वो अपने दादा उस्ताद के साथ था, उस्ताद रशीद आलम मरूम साहब के साथ। फिर उनकी डेथ हुई तो फिर हमने पार्टी जो है ना चेंज की, क्योंकि मेरी बाजियाँ लगी थी। बाजियों में उस्ताद का होना ज़रूरी था, मेरे पास उस्तादी पग नहीं थी जी। तो फिर हमने उस्ताद वकास आज़ाद साहब को चूज़ किया जी। दुबई में इस टाइम वो चैंपियन है दुबई के, वो मतलब आप शो कर रहे हैं। मैंने उनसे उस्तादी पग भी ली और खुद मुख्तियार उस्तादी पग ली। और उस्तादी पार्टी कौन सी है आपकी? पार्टी हमारी उस्ताद वकास। माशाल्लाह, क्या अच्छा उस्ताद जी, माशाल्लाह आप इतने अरसे से शौक कर रहे हैं जी। तो उस्ताद जी, आपको ज़्यादा अबूर किस शोबे में हासिल है, ब्रीडिंग में या फिर कबूतर की परवाज में? क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि जो अच्छे ब्रीडर हैं वो अच्छे उड़ाइक नहीं है, और जो अच्छे उड़ाइक हैं वो अच्छे ब्रीडर नहीं। देखें जी, अच्छा ब्रीडर वही है जो अच्छा उड़ा सकता है। जो अच्छा उड़ा नहीं सकता वो ब्रीडर भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें बेसिकल तो जो उड़ाना जानता है वही ब्रीडर है जी। ठीक है, अगर तो जिस इंसान ने कबूतर घर से या बाहर से कहीं से भी बाजी नहीं खेली, उसे इतना उड़ाने में बोर नहीं होगा। बिल्कुल। अब कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आजकल जैसे मजूने पानी बहुत सारी चीजें ऐसी, सबको ज्यादातर आजकल यही चीज चाहिए जी। लेकिन अच्छा कबूतर का होना भी जरूरी है जी। ठीक है, देखें पहले तो आप मैदानी कार्रवाई जब करते हैं, आप उड़ाते रहते हैं, आपको इतना अबूर हो जाता है कि उसमें आपको ब्रीडिंग के आगे आने के लिए मुश्किल नहीं होती। क्योंकि आपने अगर मैदान में जब आप उड़ा रहे हैं तो मैदान में उड़ाने के लिए ही आपको अच्छे कबूतर चाहिए। अच्छे कबूतर कैसे होंगे? जब आप मैदान में उड़ा रहे होंगे। बिल्कुल। ठीक है, आपको अच्छे बुरे सब कबूतरों का पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा कबूतर उड़ रहा है, कौन सा नहीं उड़ रहा। ठीक है, देखिए ब्रीडर तो आजकल आप मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर मतलब लाखों रुपए के जोड़े सेल हो रहे हैं जी। लेकिन जब आपको मैदानी कार्रवाई का नहीं पता होगा, क्या ये मैं कबूतर लेके जा रहा हूँ, मैंने ये परचेज किया, इसका मैदान के अंदर किरदार होगा या ये परफॉर्म देगा, आप उड़ाते रहते हैं ना। उड़ाने से ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, आपके हाथ से ऐसे कई सारे परिंदे गुजरते हैं जी, जो आपने अपने हाथों से देखे होते हैं, मैदान में उड़ाए होते हैं, फिर उनके आपको स्टेमिना आस्ता आस्ता आपको पता चल जाता है कि ये कबूतर आगे मैदान में कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और उस्ताद जी, जैसे आपने अभी बात की कि मजून और नुक्सा, तो जो एक कबूतर है जिसके पॉइंट्स भी पूरे हैं और ब्लड लाइन भी पूरी है, तो उसकी
सादी परवाज कितनी होगी, कितनी देखिए होनी जी, चाहिए? मेरे ख्याल में तो 90% अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो मैं जी। भी शाम से नीचे बात नहीं करूंगा। जी ठीक है। कबूतरबाजी में शाम आम है, जी नॉर्मल है, किसी से भी आप पूछ लें वो कहेगा शाम। जी किसी के घर में भी चले जाएंगे शाम। अगर हर परिंदा खुद भी शाम कर रहा होता तो मजूने या दाने पानी या जिन्हें हम अपने जुबान में खेल पानी कहते हैं जी। वो ना होते। बिल्कुल। ठीक है। देखिए खेल पानी का भी होना मैदान में जरूरी है, क्योंकि जब आपका एक परिंदा पीछे आ जाता है तो आपको थोड़ा सा उसको आगे लेके जाने के लिए खेल पानी चाहिए होता है। बिल्कुल। ठीक है। और बाकी देखिए कबूतर वही है जो खेल पानी के साथ भी उड़े और आम भी उड़े। बिल्कुल। यही ठीक है। अगर वो पीछे आ गया तो उसको पता हो, मालिक को पता होगा कि मेरे पास ये चीज पड़ी है, मैं इसको इस तरह करूंगा तो ये आगे चला जाएगा। बिल्कुल यही ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कबूतरबाजी के अंदर होना जरूरी है। बात। और उस्ताद जी अभी आपके पास कौन कौन सी ब्रीड्स पड़ी हैं? हमारे पास ज्यादा टैडी जी। और कमगर कबूतर ज्यादा है। अच्छा, जरा अपने खास खास कुछ पेयर्स का शौक करवाएं व्यूवर्स को। मैं करवा देता माशाल्लाह उस्ताद जी, कौन सी ब्रीड का सबसे पहले शौक करा हूँ। रहे ये हमारे घर के टैडी कबूतर हैं, अलबत्ता देखने में ही सबको पता चल जाएंगे। हैं? माशाल्लाह। ठीक है। और उस्ताद जी साथ आपके कुछ मेहमान आए हैं, इनका तारुफ करवा दें। ये मेरा शागिर्द है, मेरा बहुत ज्यादा करीबी शागिर्द। कुछ ऐसे शागिर्द होते हैं जिनमें कुछ खामियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, जी। इनमें वो सब कुछ इस बंदे में। इस इलाके में कई दफा ये चैंपियन भी हुआ है। ठीक है। और अच्छा रिजल्ट है। कम एज में इसने बहुत सारे इनाम उठाए हैं जी माशाल्लाह। और बहुत कम टाइम में। जी। और उस्ताद जी नाम है? इसका हैदर अली। माशाल्लाह। उस्ताद जी ये आपके पास बाजी में उड़ा है? इसके बच्चे हमारे पास उड़े हैं। अच्छा उस्ताद जी, इसके ज़रा पल्ले को डिफाइन कर देंगे आपके जो है ये इसके- दरअसल मेरा कबूतर थोड़ा वायरस में था, जी इसमें इसके पल्ले में थोड़ा सा फर्क भी है। जी मतलब लिमिट से ज़्यादा एक पल्ला इसका थोड़ा सा आउट हो गया था, क्योंकि एक साइड के आप इसके पार देखेंगे तो ये जी। पार नहीं है। जी। ठीक है। ये पार देख रहे हैं, इसके पार जो ख़राब हो गए थे जी। जी सर। एक पार होता है जिसमें अक्सर ये पार आ जाता है कबूतरों के परों में। ये पार देख रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी ये पार टैडियों में ही आता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे लोग कुछ कहते हैं फिरोजपुरी कबूतरों में भी आता है। लेकिन अच्छी ब्रीड जहाँ भी होगी ना, वहाँ पर उनमें अच्छा पारी होगा। एक लाजमी नहीं होता कि एक निशानदेही पे ही कबूतर होगा, निशानदेही के अलावा भी कबूतरबाजी है। बिल्कुल। ठीक है। बाकी हर इंसान का एक अपना कबूतरबाजी, हर बंदे के एक अपने पॉइंट्स हैं, अपनी एक चीज़ें हैं, उसमें अच्छा कबूतर ही पास हो। ये हमारा कबूतर है टैडी। ये 41 नंबर कबूतर है। कभी मेरे पास दरअसल थोड़ा सा पार में आएगा, क्योंकि ब्रीडर कबूतर हमने कभी पकड़े नहीं है इतने। अच्छा रीच भी उस्ताद लगे। जी, आप पल्ले का शौक करा रहे हैं, आप कैसा पल्ला पसंद करते हैं? पल्ला स्ट्रेट ही है जी कबूतरबाजी में, स्ट्रेट होना चाहिए पल्ला। स्ट्रेट पल्ला। जहाँ पर शाम होगी वहां पर स्ट्रेट पारी होगा। माशाल्लाह। और स्ट्रेट पल्ला किसको कहते हैं, कौन सा उस्ताद जी? बिल्कुल स्ट्रेट पल्ला है, ये देख लें आप। अच्छे कबूतरों में स्ट्रेट पारी है। माशाल्लाह। थोड़े से आगे से पुराने पार हैं। ठीक है। ये कबूतर है पूरा। उस्ताद जी ये भाई कौन है? ये भी मेरा शागिर्द है रेहान, अडयाला रोड से। आकिब भाई ये हमारा टैडी कबूतर है जी, बहुत मेनो मेन कबूतर है जी। इसके बच्चे बहुत लातार दफ़ा हमारा कपों में बाजियों में इसके बच्चे। क्या बात, ये मेन बड़ा कबूतर है। ज़बरदस्त। उस्ताद जी कबूतर का शौक कराएं और साथ साथ ज़रा व्यूवर्स को बताएं कि इन ब्रीड और लाइन ब्रीड में क्या फ़र्क है, इन ब्रीड कौन सी ज़्यादा फ़ायदेमंद है? इन ब्रीड वही है जी जो आप आपस में बहन भाई ज़्यादा करते हैं। जी लाइन ब्रीड वो होती है जो आपने अपने घर से लाइन एक चलाई होती है। जी
ठीक है। अक्सर लोग अपने घर में से भी इन ब्रीड करके उसको लाइन ब्रीड कह रहे होते हैं, लेकिन वो लाइन ब्रीड नहीं होती, वो इन ब्रीड होती है। आपस में बहन भाई चचा इस तरह पुपियाँ आपस में जो लगाते हैं वो भी इन ब्रीड में ही आ जाता है। ठीक है। और उस्ताद जी इनमें फ़ायदेमंद कौन सी कहते हैं आप? देखिए लाइन ब्रीड जो एक लाइन आप चलाते हैं, एक कबूतरबाजी का जो रूल है, आप जब उस रूल पे चलते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब आप इन ब्रीड करते हैं कबूतरों की दुम्बे लंबी हो जाती हैं, पर हार्ड हो जाते हैं, हड्डियाँ हार्ड हो जाती हैं, वो कबूतर आपका कभी भी उठ के गहराई नहीं कर सकता, वो कबूतर आपका नीचे ही रहेगा। ठीक है। इन ब्रीड में ये नुकसान है। मतलब कि आपके लिए आज से लाइन ब्रीड कर लाइन ब्रीड भी होनी चाहिए, आप बाहर से भी डालें। ये जो हमारा कबूतर है, आप शौक कराएंगे व्यूज़ को, बहुत मज़ा आएगा इस कबूतर का। क्या वाह वाह ज़बरदस्त। ये बेसिक ये कबूतर है। जी। बैठा भी खूबसूरत हो और चलता फिरता भी खूबसूरत हो। बाकी भी इसके पल्ले का शौक कराएं, इसके पर में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप खुद भी शौकीन है, आपको भी देख के मज़ा आएगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त। दुम्बे देखें, इनके दुम्बे ये हैं। ये कबूतर है। अच्छा, ये उस्ताद जी आपने ये इन ब्रीड से ही बनाया है, लाइन ब्रीड से? मैं आपको इसकी लाइन इधर इसका चाचा लेके सेंटर खाने में हमने जो देखा था वो भतीजा है, ये इसका चाचा है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ठीक है। आंख कि भी बहुत मज़ा आएगा अभी इस कबूतर का शौक दिखा। ज़बरदस्त माशाल्लाह। आगे भी इस पल्ले का शौक कराएंगे। अगर कोई हमारे उस्ताद भाई लोग देखेंगे ज़रूर याद करेंगे। ज़बरदस्त। ये कबूतर है। ठीक है जी। हमारे पास कोई भी कबूतर देखेंगे ब्लड में अपने पूरा हो गई जी आगे आके भाई आप लाइन ब्रीड की बात कर रहे थे ना, जी। लाइन यही होती है जो आपने अपनी चलाई होती है। जी। अक्सर लोग कहते हैं ना हमने लाइन ब्रीड चलाई है। लाइन ब्रीड का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा कबूतर आ गया, आपने उसको चलाना है। आप उसको कैसे चलाएंगे कि जब आप उसकी अच्छी पेयरिंग करेंगे, उसके आपके पास अच्छे बच्चे आएंगे, उन बच्चों को आगे आप चलाते जाएंगे, लेकिन आपस में नहीं। जी। आपस में नहीं, आपस में जब भी आप चलाएंगे वो इन ब्रीड हो जाएंगे। आप उनमें बाहर का पार ज़रूर डालेंगे कि उनमें अगर नारा आपके पास बहुत अच्छा है तो आप कहीं से अच्छी मादी ला के उसमें डालेंगे। अगर अच्छे बच्चे निकले हैं, ये नहीं आप आपस में डाल के उनको ख़राब करें, आप उनमें अच्छा कोई ब्लड ला के डालेंगे जो आपके पास एक लाइन चल जाए कि आपको पता हो यार ये मेरे घर से निकले हैं, ये मेरे ही कबूतर है, मैंने बनाए हुए हैं, तो वो ज़्यादा काम करते हैं। उस्ताद जी आप कौन से परिंदे का शौक करा रहे हैं? वैसे तो हमारा जी ये बहुत हार्ड फेवरेट कबूतर है। जी। कबूतर सारे ही अच्छे हैं, जो इंसान दाना डाल रहा है तो उसके लिए सारे अच्छे हैं, लेकिन ये हमारा कबूतर बहुत अच्छा, मेरा बहुत हार्ड फेवरेट कबूतर है। ये घर के ही है, इसका बाप दादा भी हमारे घर के ही है। ठीक है। ये कबूतर है, हम इसे 5 नंबर कहते हैं। अच्छा उस्ताद जी आप आँख का शौक करा रहे हैं, आप कबूतर की आँख में क्या देखते हैं? देखिए जी, आँख से कुछ लोग कहते हैं जी आँख में कुछ नहीं रखा, आँख में बहुत कुछ रखा हुआ है। जी। अगर आँख में कुछ ना रखा हो तो लोग क्यों आँख देखते हैं? बिल्कुल। तो आप क्या चीज़ देखते हैं? आँख में देखें जी, आँख में आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है, किस ब्लड से है, जी। कहाँ से ये कबूतर चला हुआ है। जी। अक्सर लोग कलर से भी देखते हैं, लेकिन देखिए आँख में बहुत सारी क्वालिटियों का पता चल जाता है, नस्ल का पता चल जाता है, जी। किस नस्ल से बिलोंग करता है ये। और उस्ताद जी थोड़ा सा बताइएगा कि आँख से नस्ल का कैसे पता चलता है? देखिए ब्लड से, आँख का ब्लड जो है ना वो कलर से भी होता है, और ब्लड जो है ना आँख से ही आपको ज़्यादातर जी। पता चलता है कि इसके अंदर किस किस कबूतर का ब्लड है। अब देखिए टैडी तो हर इंसान को जी। ही पता है, और मगरों का भी पता है। कसूरी जी। कबूतर जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं, और जी। जो ख़ास तौर पे हमारे बटेरे कबूतर हैं वो भी देखें आप, ये सब आँखों से ही हैं। उस्ताद जी आप कौन से कबूतर का शौक करा रहे ये जी हमारे चीने कबूतर हैं।
मादी थोड़ा साथ में पकड़े ना जी। तो थोड़ा सा बड़ा बनाती है। जी। आके भी इसमें खुसूसी एक चीज़ ये शो कर रही है। अच्छा उस्ताद क्या जी, बात कबूतर को लंबी उड़ान का आदी बनाने का क्या तरीका है? देखिए जी, आदि कबूतर के अंदर अपनी क्वालिटियाँ होती हैं, वो खुद ही अपने आप को आदि बना लेता है। मतलब आप उसकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं? देखिए, ट्रेनिंग उसकी यही है कि आपने बचपन से उसको ट्रेन करना है। जी अक्सर लोग बच्चा जो रहता है ना, बचपन में बच्चा निकलता है, उसके साथ प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उड़ाते नहीं है। जी आप बच्चे को उड़ाएं, जी। ठीक है। जब आप बचपन से ही बच्चे को ट्रेन करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक सारे कबूतर उड़ेंगे। और उस्ताद जी कितनी उम्र से ट्रेनिंग शुरू करते हैं देखिए जी, बच्चे? पहली तो बात ये आती है कि 0 पर से आप बच्चा बिठाना शुरू करें, जी ठीक है। जो अच्छे ब्लड के मालिक होते हैं वो नहीं जाते, 0 पर से स्टार्ट होते हैं, जी ठीक है। तो अच्छा कबूतर जो भी है वो चाहे वो किसी चीज़ का भी मुताज नहीं है, वो इलाका या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखता, वो उड़ता है। जी माशाल्लाह जी। दूसरा कबूतर आगे भैया हमारा एक कबूतर शो कराइएगा, ये मेरे बहुत मशहूर हमारे कबूतर हैं। ये उस्ताद जी कौन सी ब्रीड है? ये हमारा मगर कबूतर है। ज़बरदस्त। क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी मेरी ज़ाती अपनी भी पसंदीदा ब्रीड है। लाल हाँ जी, ज़बरदस्त। पल्ले का शौक है सर। उस्ताद जी आप लाल आंख को कितनी अहमियत देते हैं? लाल आंख बहुत ज़रूरी है जी कबूतरबाजी में, लाल आंख ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये देखें जी, आके भी स्ट्रेट पर ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये हमारा डबल है जी, मगर भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे डबल है कबूतर। ज़बरदस्त। इसका आइज़ ना थोड़ा सा छाँव में शो कराइएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप आगे आ जाइए इस तरह। क्या बात है, मज़ा आएगा जी इंशाल्लाह इसको। हमारा 15 का एक टूर्नामेंट उड़ा था जी उसमें 2 बेटे थे इसके, जी ठीक है। उनकी कोई भी परवाज़ 6 से नीचे नहीं थी। क्या 15 वाले टूर्नामेंट में भी वो बैठे थे। जी, वाह। पल्ले का शौक है। शौक करें जी, बस थोड़े से ब्रीडर है ना, हमने कभी पकड़े नहीं, बस पर थोड़े से क्रीच में बड़े ऊपर नीचे हुए हैं बस। अच्छा उस्ताद जी साल में कितनी बार जोड़ा जो है सेहतमंद बच्चे दे सकते हैं? देखें जी, आप साल में सिर्फ आप जोड़े से 6 बच्चे लें, 6 बच्चे लें, और सदा एक जोड़ा ना लगा रहने दें। जी ये अक्सर लोग कहते हैं जी कि हम एक जोड़ा जो है वो सदा एक बच्चा एक जैसा उड़ाता नहीं उड़ाता, ब्लड कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें। एक जोड़ा जो है वो सदा एक बच्चा एक जैसा उड़ाता नहीं उड़ाता, ब्लड कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें, नर को इधर मादी को उधर करके, फिर बेशक आप 2-4 बच्चों के बाद फिर वापस लें, क्या बात लेकिन है। एक दफ़ा आप जी, उनमें चेंजिंग ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। 4-6 बच्चे नर को किसी और मादी के साथ लें, मादी के किसी और, मतलब इस तरह करके आप चलाएं, जी। फिर वो ब्लड जब लादा हो फिर आप उनको वापस लाएं, वापस। फिर वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात, क्या? बहुत अच्छी बात है। जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स इंसान भी है ना, उसके भी जीन्स कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह ये परिंदा है, अगर जब ये आपस में लगा रहता है इसके जीन्स कमज़ोर होते हैं। कभी शौक करें जी, ये भी हमारा बहुत बड़ा मेन बड़ा कबूतर है। माशाल्लाह, पला दो। अच्छा उस्ताद जी रोज़ाना की बेहतरीन खुराक क्या होनी चाहिए परवाज़ वाले कबूतरों की? देखिए जी, आजकल इतनी इम्पोर्टेड मेडिसिन, इतनी, मतलब हमारे जब हम स्टार्ट में आपको बताएं 2003, 4, 6 में, जी। उस टाइम हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं थी जी। जो अब अवेलेबल है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जितना आप कबूतर को सिंपल लेके जाएं ज़्यादा अच्छा है। सिंपल खुराक जो भी है ना, सिंपल पानी है, सिंपल जो भी है, संभाल जितनी भी है वो सिंपल पानी पे करें, जी वो ज़्यादा काम करती है। मतलब कि आप दाने में क्या सिंपल बाजरा खाली देना चाहिए? देखिए, उड़ाई के अगर आप हिसाब से आते हैं ना, उड़ाई में तो सिर्फ बाजरा ही चलता है। अक्सर लोग जी। गंदम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बनी गंदम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बना हुआ बाजरा इस्तेमाल करते हैं।
अब ये चीज़ें जो है वो हर इंसान का अपना एक तरीका है, अपना एक वो तरीक़ाकार से चलते हैं। इसी तरह अगर आप नॉर्मल कबूतर ही लेके चलें वो ज़्यादा अच्छा है। हर इंसान के अपने अपने तरीके हैं जी। लेकिन जब एक आप भी हैं, आप भी एक आप रोज़े की मिसाल ले लें, अब रोज़ा होता है शाम को, जब तक आपको सादा पानी नहीं मिलता आपकी प्यास नहीं जाती। प्यास नहीं जाती। तो इसी तरह कबूतर को भी जब तक आप सादा पानी लेके नहीं कवर करते वो नहीं होता। और वेट भी पूरा पानी कराते। अक्सर लोग कहते हैं वेट लूज हो जाता है कबूतर का जी। वो तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी की जब कमी होती है कबूतर फिर वेट लूज करता है। हाँ, मतलब वही डिहाइड्रेशन हो जाती जी कि भाई ये मादी है बड़ी, ये मादी देखें आप। अच्छा, और उस्ताद जी खुराक में जो है कौन सी चीज़ कबूतर के लिए नुकसानदेह है? देखिए जी, जो भी तल्ख चीज़ें हैं वो नुकसानदेह हैं। आप कोई भी तल्ख चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो नुकसानदेह है। क्या बात है, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ेदार बात है। और उस्ताद जी वैक्सीन या दवाई कब और कितनी देनी चाहिए कबूतर को? देखिए जी, वैक्सीन असल जो तरीका होता है ना बचपन से होता है। अगर आपका 10 दिन का या 15 दिन का बच्चा है ना, आप उसको वैक्सीन करें। जी। जब वो दाना खाने लग पड़े एक कली से पहले, आप तब उसको दोबारा वैक्सीन करें। जब वो 10 साल हो जाए, ठीक है, तब आप उसको तीसरी वैक्सीन, तब वो कंप्लीट वैक्सीन में आता है। अक्सर हम लोग बड़े कबूतरों को वैक्सीन करते हैं, 90% आप देख लीजिएगा उनको बाद में लकवा जोला या कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं। क्यों? तो उनको पहले उनके ब्लड में वो चीज़ होती ही नहीं है। जब आप बचपन से उनको स्टार्ट करते हैं ना, असल उनका तरीका वही है जो बचपन से होता है। जी। उनके ब्लड में एक चीज़ होती है, जैसे हम लोग अपने बच्चों को ये बचपन से हिफाजती टीके लगवाते हैं, जी। इसी तरह ये भी है। जब आप इनको बचपन से करते हैं ना, इनके ब्लड में वो ताकत होती है, इनके जीन्स में फिर इतनी मजबूती होती है कि इनको, हाँ नॉर्मल कबूतर बीमार हो जाता है लेकिन बड़े वायरस की तरफ नहीं जाता। जी। और उस्ताद जी वैक्सीन जो है वो तमाम बच्चों को करनी चाहिए जो आप अपने घर में निकलवा रहे हैं? तमाम को करनी चाहिए वैक्सीन, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। जी। वैक्सीन अच्छी होनी जी। चाहिए। और आपके लिहाज से कौन सी वैक्सीन अच्छी है? बाहर की इंपोर्टेड जितनी वैक्सीनें आ रही हैं सब अच्छी है। कोई एक आदि का नाम बता दें हमारे। अब यहाँ पर तो सिर्फ गैलीमून जी। ठीक है इंपोर्टेड है, वो ज़्यादा अच्छी है। बाहर की वैक्सीन जो है ना वो प्रॉपर परिंदों के लिए ही बनी है। ये अक्सर जो है ना, ये आप हिसाब लगा लें मुर्गियों के लिए, जी, ठीक है, या बड़े जानवरों के लिए है। तो ये हमारे कबूतर जो है ना, ये बिल्कुल छोटा सा होता है, छोटा, इसके ऊपर जी। ये काम है। अगर ये होती भी है तो इसको नुकसान देती है। उस्ताद जी आप कौन सी ब्रीड का शौक करा रहे हैं? ये जी हमारे लाखे कबूतर हैं, ये मशहूर कबूतर हैं। ये मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, समझे, बड़ा मेरा भाई है जी। जिनसे मेरा कोई कबूतरों में थोड़ा सा लेन देन है। ये उनसे मुझे गिफ्ट आया हुआ है जी। माशाल्लाह। ये मेरे दोस्त हैं मिनान भाई, लाहौर वाले। जी। ये उनके कबूतर हैं, उनसे बड़ा बड़ा प्यार है, भाइयों वाला है। ये उनके कबूतर हैं। पल्ला इसमें बहुत आउटक्लास। ये इसकी मादा है जी, दिखाना है इधर। ये भी उन्हीं की तरफ से ही आई हुई है। अच्छा उस्ताद जी माशाल्लाह आप इतने अरसे से शौक कर रहे हैं, आपके तजुर्बे में सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो नए लोग करते हैं? जो खुद नीचे नहीं बैठते। अगर और बाजी लगी हुई है, खुद मालिक नीचे नहीं है ना, कबूतर नहीं उड़ेगा जी। कबूतर कभी भी नहीं उड़ेगा और आप बेहतरीन शिकस्त का सामना करेंगे। अगर आप कहें ना जी उस्ताद जाके किसी की छत उड़ाएगा, उस्ताद नहीं उड़ाता। जी। उस्ताद वही उड़ाएगा जिसका वो घर बार से फारिग है। जी। ठीक है, जो शिगिर्दों की छत पे जाके लेटा रहेगा या बिल्कुल ही घर में आना ही नहीं करेगा। उस्ताद सिर्फ रहनुमाई कर सकता है, शागिर्द की अच्छी रहनुमाई कर सकता है। आगे करना शागिर्द ने खुद होता है। बिल्कुल। अब ये नहीं बाजी लगी हुई है, मालिक जो है वो सोए हुए हैं, उस्ताद छत पे बैठा हुआ है, बाजियां नहीं उड़ती। बिल्कुल। चीना मारा, बहुत लाजवाब, बहुत मजे का। इसका बच्चा बैठा था, ये मेरा शागिर्द हैदर बैठा हुआ है इसके पास, बड़ों की जगह इसने इसका बच्चा डाला था। ठीक है, 5 बजे बैठा था,
माशाल्लाह। और इन्होंने नाम जो है ना इसका चीने से हटा के रूपा रख दिया। अच्छा। तो वो पट्टी सी खूबसूरत बहुत थी इसकी, जी तो उन्होंने इसका नाम रूपा रख दिया। हाँ। देखें जी आके भी इसके पल्ले का भी शौक करवाएं। क्या बात। माशा 5 बजे बच्चे इसकी पट्ठा बैठा था, हमने उसका नाम लेकर रूपा था, वो बचपन में पट्टी लगती थी। जी। अच्छा जी, आपको एक एंटीक चीज दिखाते हैं जी। आके भाई सबसे जो इनमें मेन चीज है ना, इनकी आइज देखें। ये यहाँ से इनकी आइज देखें। क्या बात। उस्ताद जी इसकी क्या वजह है, इसके आंख में पानी ज्यादा है या फिर? ये ब्लड ऐसा जी। जी ये कौन सा ब्लड है उस्ताद? ये हमारे जी काले मुंह वाले कबूतर हैं, पर इनके अंदर हमने डैडी डाले हुए हैं। माशा अब इसकी माँ का आपका शौक है, ये बेटा है, ये उड़ा भी है हमारा। माशा ये इसकी माँ है जी। ओके भाई, शो करवाएं जी इसका भी। माशा क्या माशा। इनको लोग बलबखे भी कहते हैं, जी ठीक है, लेकिन ये जी घर के, ये भी हमारे घर के कबूतर हैं। इनका बाप दादा भी हमारे घर के हैं। क्या बात। माशा आके भी कबूतर इतने एक हैं जी कि आप दिखाते रहेंगे। खुडे 4 हैं, जी ठीक है, बहुत कबूतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिजल्ट भी है जी। कबूतर तादाद में होना और अच्छे होना कम ही है, कम बिल्कुल। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास तादाद भी है और अच्छे भी है, क्या बात। क्योंकि रिजल्ट जिस कबूतर का नहीं आएगा हम लोग नहीं रखते। जी अच्छा उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी इतनी कीमती वेलकम वक्त का। और उस्ताद जी आखिर में आपकी जो है 2 लाइनों का पैगाम दे दे यंग जनरेशन को, यंग खिलाड़ियों को। यंग जनरेशन को यही पैगाम, आज मेहनत करें। जी अगर आप मेरा इंटरव्यू कोई भी देखेगा ना, वो समझेगा शायद कोई बच्चा है। अब जी एज मेरी बहुत ज्यादा है, जी लेकिन मेरा चेहरा, मेरी लुक ऐसी है कि मेरी एज नजर नहीं आती, जी ठीक है। जिस समय मेरा जो एज है वो बहुत ज्यादा है, 48 के करीब मेरी एज है, ठीक है। शौक में बहुत टाइम हो गया है। अगर नई जनरेशन ने आगे जाना है तो मेहनत करें। बिल्कुल। मेहनत जितनी होगी उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, मेहनत के बगैर नहीं है। अब मेहनत ये नहीं है कि उस्ताद आ जाए सब कुछ कर दे, ठीक है। आप उस्ताद से इल्म ले, ना ही कि आप उससे कबूतर ले, ठीक है। उस्ताद आपको इल्म दे देगा, आप कबूतर कहीं से भी बना लेंगे, बिल्कुल। अगर आपके पास इल्म होगा तो। इल्म ले, इल्म से ही आगे जाएं। बाकी शौक वो है जो आप अपने हाथ से करें, हाथ से करेंगे तो सीखेंगे। बाकी आपका व्यूवर्स बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने का। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।